टेस्ट वगैरह में कुछ पूछ रहे हैं? अखिल पूछ लेगा अपने लिए, तुम क्यों परेशान हो रहे हो अखिल के लिए? चलो जी, आज हम एडमिशन ख़त्म करेंगे चैप्टर। वैसे ही ख़त्म तो कल ही हो गया था ये, फिर भी 2-3 क्वेश्चन हैं जो मतलब कराने लायक हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है। चारू एंड हर्ष देख लेते हैं। 77, कल 75 कराया था ना। कंसेप्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है जो कल बताया था, बस क्वेश्चन कराने हैं कि एडमिशन के ऊपर एटलीस्ट 4 से 5 दिन लग जाते हैं, इसलिए 5वां दिन लगाया जा रहा है। शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन कहता है चारू और हर्ष पार्टनर है, फर्म में रेशो बांटते हैं 3:2 में। 1 अप्रैल 14 पे उनकी बैलेंस शीट गिवन है। उसी डेट पे ऑन द अबव डेट वैशाली को एडमिशन है 1/4 के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेकिन वैशाली ने अपना हिस्सा किससे लिया वो नहीं बताया। चारू और साहिल, सॉरी चारू और हर्ष है जो 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने एडमिशन दिया वैशाली का 1/4 के लिए। समझते हैं हम। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, प्रिपेयर करें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। CBSE 2015 में आ रखा है क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एडजस्टमेंट पढ़ के बनेगा। पढ़ो जी। वैशाली विल ब्रिंग 20,000 फॉर हर कैपिटल एंड 4,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम। अच्छी बात है भाई, दोनों चीज़ क्लियर कर दी कि वो कैपिटल कितनी लेके आई और गुडविल। तो क्वेश्चन ना तो हिडन कैपिटल का है और ना हिडन गुडविल का है। चलो जी, अच्छी बात है भाई, एग्ज़ाम में बचें दोनों एडजस्टमेंट से। ऑल डेटर आर कंसिडर गुड, इस बात का क्या मतलब है जी? सारे डेटर पैसे दे देंगे। तो क्या करेंगे? हाँ जी, आप बताओ। रेड टी शर्ट, अगर सारे डेटर अच्छे हैं और पैसे दे देंगे तो हमें क्या करना चाहिए? प्रोविज़न कितना है? किधर? लायबिलिटी साइड। कल लिखो प्रोविज़न इधर। क्रेडिट साइड, राइट लेफ्ट कुछ नहीं है भाई। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपीज़। आगे देखते हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15 है, ऊपर कितनी है? 20। 5 का नुकसान रिकॉर्ड कर लेंगे। 5 का नुकसान है ना भाई, इन्वेस्टमेंट 20 की थी, 15 की रहेगी, 5 का नुकसान रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना? कर लेंगे, है? नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? सोच से बताओ, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, फिर ये क्यों करा था? किसी के पीछे कुछ कारण तो भाई, क्यों नहीं करेंगे? हैं? 5,000 रुपये की मार्केट वैल्यू तो 15 है। क्या? हाँ, ऊपर किताबों में 20 थी भाई। जब एसिड घटती है तो घटी हुई नुकसान को हम रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेस्टमेंट एसिड है, एसिड घट रही है, घटने में नुकसान होता है, नुकसान रिकॉर्ड करते हैं नहीं करते? हाँ ना? तो फिर क्यों नहीं कर रहे इसे? चैप्टर खत्म हो गया और नहीं, ये नहीं पता।
ये 2015, आज से 10 साल पुराना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तुम लोगों से। CBSE 2015 में आया था, 10 साल पुराना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तुम लोगों से। अरे नहीं रिकॉर्ड करेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है ऑलरेडी इस चीज़ के लिए, 11,000 रुपये का। 11 में से गए 5, रह गए 6, 6,000 को बांट देंगे, नालायक कहीं के। नेक्स्ट, देयर वॉज ए लाइबिलिटी ऑफ 6,000 फॉर WCR। नुकसान हो गया, लाइबिलिटी आ गई है वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर, कितने की रिकॉर्ड कर लेंगे? क्यों? ऑलरेडी फंड है हमारे पास, छोड़ दो इसे भी। आगे देखो, आगे तो वो एडजस्टमेंट जो कल सिखाई थी, और तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारा ही प्रॉफिट आ गया। 2,000 के 2,000 क्या हो गए? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस चीज़ में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में गिवन ही है, C और H। बांटना 2,000 को 1200, 800। हम क्या बनाएंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो उसने मांगा है बना देंगे। चारू, हर्ष, वैशाली। चारू, हर्ष, वैशाली। सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। कितना है? 30, 20। 30, 20 ठीक है। अब क्या करते हैं हम? बाय बैंक। कितने रुपए हैं? 20,000। और क्या करते हैं हम? प्रीमियम फॉर गुडविल। बिल्कुल सही स्टेप चल रहे हैं ये हमारे स्टेप ऐसे ही चलते हैं। कितने रुपए? 4,000 को बांट के बताओ किस रेशो में? क्या सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस बताओ क्या है? हाँ जी, क्या रेशो है सैक्रिफाइस रेशो का? है ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लिया। बांट के बताओ 4,000 को। अब क्या करेंगे? किसका? बहुत बढ़िया, स्टेप्स याद है इसका मतलब आपको। अब क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। अब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूट के लिए है कुछ मेरे पास? है। क्या है? जनरल रिजर्व है। पहले तो कितने का है? बांटना इसे। और कुछ भी है? कितना? 3,000, 9,000, 9,000 है। 3,000 है, 9,000 है। 9,000 टोटल है, तो बटेगा कितना? क्यों? 6,000 का तो 3 को बांटो, 3:2, 1,800। और कुछ है बांटने के लिए? IFF भी बटेगा। कितना IFF? कितना है IFF? 6,000। वहाँ तो क्या लिखा हुआ है? कितना घटेगा? बहुत बढ़िया। जो 5,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई थी, जो हमने ऊपर रिकॉर्ड नहीं किया था नुकसान, वो नुकसान की चीज़ तो कम करेगा ही। उसने क्या कम कर दिया? फंड को कम कर दिया। जो फंड 11 का था वो 6 का रह गया। 6 को बांट के बताओ 3:2 में। 3600 और 2400। और कुछ भी है? और तो कुछ नहीं है। टोटल कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन।
और क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है अगर वो लास्ट लाइन ई पॉइंट ना लिखा होता है। जोड़ लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है, 2 तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10,400 40,400 यही आ रहा है। ओहो, दोबारा जोड़ना पड़ेगा। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11,400 बिल्कुल सही है, 11,400 ऐसे जोड़ेंगे। 16 16 32 4,000 5,000 6 7 7,600 27,600 और ये कितना आ रहा है 20,000। क्या करेंगे 41,400 27,600 और 20,000। भगवान से दुआ करना क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही आए, लेकिन आपकी दुआ भगवान सुनेगा नहीं। क्यों? लेकिन आप लोग की दुआएं सुने नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ते ही, क्योंकि आप लोग तो ये भी नहीं होना, आप लोग तो यही गलती करने वाले थे ऊपर ही, IFF में WCR में, जो भी आप लोगों को पता ही है। कितना भी आसान पेपर आ जाए वो तब तक आसान नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोगों के हाथ से, ठीक है जी। और कितना ही मुश्किल पेपर आ जाए वो उतना ही आसान हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी। ध्यान रखना इस बात, पेपर आसान मुश्किल नहीं होता, हमारी तैयारी कम या ज़्यादा होती है, ध्यान रखना बस बात, ठीक। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर जिसका आया होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कितना इसी आसान सा क्वेश्चन है, जो पढ़ के गया हो उसके लिए होगा यार क्या है, कुछ भी नहीं है। एक रिवॉल्यूशन बनाना है, एक ये बनाना है सिर्फ। इसमें क्या थी, 2 एडजस्टमेंट थी, WCR IFF वाली, जिसने वो कर ली होगी ठीक से कर ली होगी, बाकी सब चीज़ें तो किस रेशियो में बटी है, ओल्ड रेशियो में बाटी मैंने तो। और कैलकुलेशन जरूरत भी नहीं पड़ी, वर्बली कैलकुलेशन हो गई सारी, मैंने तो कहीं टोटल भी नहीं किया ना, कैलकुलेटर उठाया अब तक। लेकिन यही क्वेश्चन मुश्किल है अगर तैयारी नहीं है। ये वाला पॉइंट है थोड़ा सा मुश्किल, चलो मैं मान लेता हूँ, मतलब 6 नंबर में से 5 नंबर तो आसान ही थे। कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ भाई, कल क्या कराया था। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो एक बार, ई पॉइंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्ष आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली इज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या करने के लिए कहा था कल में, ठीक है, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, 3/4 बची है, उन दोनों का शेयर आ गया, उन दोनों का शेयर आ गया, इस नंबर से उससे मल्टीप्लाई, उन दोनों से, इन तीनों से, दोनों से 3/4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/5 से, तो ये आ गया 9/2, 9/20। फिर अब क्या कर दूँ, अब 2/5 से कर दूँ। भाई ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, वो जो कंसेप्ट आपने करवाया ना 1 में से माइनस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वो सारे कंसेप्ट क्या है, आप हिडन कैपिटल निकालने वाले कंसेप्ट पेल रहे हो। पहले आप बचे क्वेश्चन में क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे आप, इससे जो आपने मेरे से कैलकुलेशन करवाई, आप निकालना क्या चाहते, पहले तो मुझे ये बताओ, टोटल कैप निकालना चाहते, पहले न्यू रेशियो तो निकाल लो जिसमें एडजस्टमेंट करनी है। अब न्यू रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, चारू और हर्ष का रेशियो है 3:2, इन्होंने वैशाली का एडमिशन 1/4 के लिए। पहले न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, पहले क्वेश्चन की कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से वैशाली का हिस्सा लेस करो, बचेगा 3/4। इस 3/4 के कितने हिस्से कर दो, 3/5 2/5, क्या आ जाएगा 9/20 और 6/20। और वैशाली का हिस्सा कितना है 1/4,
20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/20 रेशो आ गया 9:6:5। टेकिंग वैशालीज कैपिटल एज बेस, टेकिंग वैशालीज कैपिटल एज बेस, कैलकुलेट टोटल कैपिटल कैसे आएगी, 20,000 रुपये अगर वो 1/4 के लिए कहे तो 4/1 कितना, 80,000। 80,000 में वो कंसेप्ट धुंधले से याद है तुम लोगों को, धुंधले से याद है, वो हवा नहीं आएगी। और वीडियो इतनी ज़्यादा हो चुकी है इकट्ठी कि आप लोग वीडियो देखना भी शुरू करोगे ना तो कंसेप्ट खिचड़ी पक जाएगी। एक कंसेप्ट याद करो दूसरे मिक्स हो जाओगे, दूसरे पे कंसेप्ट याद करो तीसरे। कंसेप्ट देख के कभी नहीं जाके कोई फ़ायदा होता, कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके कंसेप्ट दिमाग में बैठता है। 4-5 क्वेश्चन ट्राई करोगे तब कंसेप्ट बैठेगा दिमाग में, रादर देन एक बार एक वीडियो देख ली, क्वेश्चन समझ लिया और सोचा आप एग्जाम में सॉल्व होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। अकाउंट्स पढ़ने से कभी नहीं होता सॉल्व कि मैं पढ़ के चला जाऊँगा। अगर पढ़ के चला जाऊँगा ना तो पढ़ के समझ में वो पढ़ का बस एग्जाम बुक में ही रह जाएगा पढ़ा हुआ, एग्जाम में नहीं सॉल्व होगा। ना यकीन आता तो करके देख लेना एक बार आप रिली में, सारी मेरी वीडियो देख के चले जाना वैसे ही 2x पे 3x पे जितने भी x पे देखते हो, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और हो सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए एज इट इज़। कितनी आ रही है, 9/20, 6/20, 5/20, कितना आएगा है, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। मतलब हमें इनकी कैपिटल इतने रुपए करनी है। कितनी करनी है, 36, 24 और 20। क्या करेंगे, टू बैलेंस 36, 24, 20। जो साइड हैवी है उसे तो हैवी रहने दो, जो साइड ऑलरेडी हल्की है उसे बैलेंस कर दो। क्या करेंगे, 41 बड़ा है 36 बड़ा है तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग इधर होगी किस नाम से, 5400, 27 4 3600, खत्म। यही कल बताया भी था, ये था कंसेप्ट जो कल कराया था। पहले दिमाग में कंसेप्ट की क्लैरिटी रखो कि निकाल क्या रहे हो, क्या निकाल रहे थे आप, हिडन कैपिटल का फॉर्मूला लगा रहे थे। हिडन कैपिटल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है भाई। तुम्हें तो कंसेप्ट की तो क्लैरिटी नहीं है, करना क्या चाह रहे हो, तुक्के थोड़े ही मारने हैं कहीं, यहाँ कोई तुक्के मारे जा रहे हैं क्या। लाओ जी एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं इसी का। इसी क्वेश्चन के ऊपर एग्ज़ाम में छोटा 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बन जाता है वो दिखाने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 74 पढ़ो। हरि एंड कवि पढ़ो भाई। कवि वो क्या नाम है तुम्हारा, अखिल, हरि एंड कवि पढ़ दो। Hari and Kavi are partners sharing profit and loss in the initial stage 2. They added Ravi as their new partner who contribute 30,000 as his capital for 1/5 share in a profit of the firm. It is decided that after Ravi's admission, the capital of the Hari and Kavi will be adjusted on the basis of Ravi. जहाँ भी ऐसा कहीं लिखा हो कि आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर की कैपिटल के एडजस्टमेंट की बेस रख के हम पुराने पार्टनर की कैपिटल डिस्कस करें, तो ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट है, इसके लिए आपको न्यू रेशो की ज़रूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर In a business, any surplus or deficiency to be adjusted through current account. और ऐसा कहीं लिखा हो एनी सरप्लस डेफिशिएंसी ब्रॉट बाय इन कैश और बाय करंट अकाउंट, तो समझ जाना ये वो वाली एडजस्टमेंट है जिसके लिए आपको न्यू रेशो की ज़रूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। Before any adjustment were made, the capital of Hari and Kavi were 59 and 25. ये कौन सी कैपिटल दी हुई है हरि और कवि की, जो बैलेंस शीट में दी होती है या ये वाली, ये वाली कैपिटल है या ये वाली है, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग, इसे हम बोल देते हैं क्लोजिंग एक तरह से है। कौन सी गिवन है, ये वाली गिवन है वो,
पक्का लाइक हो, ये वाली गिवन है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं हम? बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड द कैपिटल ऑफ हरी एंड कवि वर 5930। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली कैपिटल को यहाँ तक लाना पड़ेगा, कवि और रवि की जो भी नाम है उनका, हरी और कवि। उसके बाद फिर ये निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कितने रुपए थे, कितने रुपए करने हैं, पैसा निकलवाना है या इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है जी। अब इसके लिए हमारे पास एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। देखते जाए क्या लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ रवि एडमिशन फर्म की गुडविल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिया हुआ और रीवैल्यूएशन का लॉस दिया हुआ है। बहुत ही बच्चों वाला सा सवाल है। आपने सर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या, जनरल एंट्री मांग रहा है। आपने सर जनरल एंट्री मांग रहा है तो हमें तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पता लगता है, विदाउट कैपिटल अकाउंट भी हम ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ये वाली 54-3600 कैसे आएगा, ये विदाउट अकाउंट बनाया भी मैं निकाल लूँगा। इसके लिए सिर्फ आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। जनरल एंट्री आप सबको ही आती है नहीं आती? हाँ के ना? चलो जी, कोई है आप में जैसा जो कह रहा है सर मुझे नहीं आती? कोई है आप में जैसा जिसे नहीं आती, वो अभी हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से सवाल पूछूंगा भर के। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कह रहा है कि सर मुझे नहीं आती जनरल एंट्रियाँ, जो आपने अभी पढ़ा रहे हो या पूछने वाले हो, तो अभी हाथ खड़ा कर दो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। अच्छा, खुजा रहे हो आप, हाथ नहीं खड़ा कर रहे, मुझे लगा ऐसे कर रहे हैं। ठीक है जी। बैलेंस शीट तो वैसे भी नहीं आएगी एग्जाम में, फाइनल में, बोर्ड में, आपके होम एग्जाम में बैलेंस शीट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल के एग्जाम में बैलेंस शीट आ सकती है या आ भी जाएगी, उसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते। गुडविल गिवन है जी, फर्म गुडविल है, ठीक है जी। और बताया हुआ नहीं कि जो नया पार्टनर है, क्या नाम है इनका, हरी कवि, जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, उन्होंने रवि को एडमिशन दिया कितने के लिए, 1/5 के लिए। अब ये अपनी गुडविल कितनी लेके आएगा, वो कैसे पता लगेगा है जी? 46,000 की गुडविल में उसका हिस्सा कितना, 8,000 रुपये वो लेके आया, लिखा है कहीं क्वेश्चन में। वो नगद लेके आया, नहीं लेके आया, ना लेके आया तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं, एंट्री बोल के बताओ। रवि करंट अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल टू कवि कैपिटल, 8,000 रुपये उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। किस रेशो में बटेंगे 8,000 रुपये हैं? ये ओल्ड रेशो है, इसी को हम क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस मान लेते हैं। कितना आएगा ये, 48, 32। आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व क्या करेंगे हम, पार्टनर की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, टू हरी कैपिटल टू कवीज कैपिटल। कितना है जनरल रिजर्व, 25,000 का, बांटना इसे 15, 10। और क्या दिया हुआ है, लॉस है, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री बोल के बताओ। हरी कवि टू रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, अच्छा रियलाइजेशन नहीं है, वो तो रियलाइजेशन बोल रहा था इतनी देर से। अच्छा मेरे कान खराब हो रहे हैं, कोई बात नहीं। 6 4 जा 24, 6 4 जा 6,
4 4 60, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, बस अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम कैपिटल निकाल लेंगे। कौन से वाली, जो ओपनिंग दी हुई है उस ओपनिंग में सारी एडजस्टमेंट एडजस्ट करके हम क्लोजिंग निकाल लेंगे। कैसे निकलती है क्लोजिंग, ऐसे निकलती है, हरी और कवि, इनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपको कितनी बताइए आप लोगों ने मुझे, 59, और जो भी चीज़ें इन्हें मिलती हैं वो ऐड कर लो। क्या क्या मिला, जहाँ जहाँ हरी कवि क्रेडिट हुआ उसका मतलब पैसे मिले उन्हें। सबसे पहले किस बात के पैसे मिले उन्हें, गुडविल के पैसे मिले, कितना, 4800, 3200, और क्या मिला इन्हें, जर्नलिज्म का पैसा मिला 15, और भी कुछ मिला और देना पड़ा, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना, 2400, 1600, कितना आ जाएगा ये, 76, सब कुछ जोड़ जाड़ के माइनस करके, पक्का आपके बात में विश्वास करने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन कर लिया। 476, और ये कितना आएगा, 35,000, सॉरी 46, 46, 600 है, ठीक है जी, 46,600, ठीक है जी। अब ये तो इनके ऑलरेडी लगे हुए हैं, अब कितने रुपए लगाने हैं होने चाहिए, वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें न्यू रेशो चाहिए। न्यू रेशो का फिर वही तरीका, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से 1/5 लेस बचा 4/5, 4/5 को h और k में बांट दूंगा, 3/5, 2/5, 4 3 12, 5 5 25, 4 2 8, 5 5 25, हरी कवि रवि का हिस्सा 1/5, 5 को कैसे करेंगे 5/25, रेशो आ गया 12, रेशो 8, रेशो 5। टेकिंग रवि कैपिटल एज बेस, रवि की कैपिटल कितनी है, 30,000 रुपये। अरे यार एक एंट्री डलवाई नहीं आपने, जो रवि पैसे लेके आया होगा गुडविल कैपिटल के, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल, एक एंट्री छोड़ दी थी आप लोगों ने। टेकिंग रवि कैपिटल एज बेस, टोटल कितनी कैपिटल आ जाएगी, 1.5 लाख। 1.5 लाख में हरी के कितने होने चाहिए और कवि के कितने होने चाहिए, 12 हिस्से होने चाहिए, इसे कितने में से 25, इसे कितने होने चाहिए 8 हिस्से 25 में से 25 6 जा 150, तो 12 6 जा और 8 6 जा 48 इसके होने चाहिए। 76,400 रुपीज़ के इन्वेस्टेड है, लेकिन होने चाहिए इसे कितने, क्या कहूँगा इसे, कितने रुपए निकाल ले, माइनस कर दिया। 46,600 ऑलरेडी इन्वेस्ट, कितने होने चाहिए, क्या कहूँगा इसे, कितने शॉर्ट पड़ रहे हैं, लेके आप ऐसे कितने, या उल्टा कर देता हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, 1600 1400, ये 1400 लेके आएगा और ये 4400 विड्रॉ कर लेगा। एंट्री बोल के बताओ, 5th एंट्री और 6th एंट्री। पैसे निकालने की एंट्री क्या होगी, जब हरी पैसे विड्रॉ कर लेगा, पैसे विड्रॉ करेगा करंट से करेगा,
अभी तो डाला अच्छा बताया नहीं ना, अरे बताया तो सरप्लस के एडजस्ट करंट से एडजस्ट कर लेगा। अभी तो डिपॉजिट करेगा। हरी डिपॉजिट नहीं करेगा, हरी विड्रॉ करेगा। 7400 उसके ऑलरेडी है, 72 होने चाहिए, ठीक। विड्रॉ करेगा तभी तो माइनस लगाया, निकाल ले। एंट्री हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पैसे निकालता तो तू बैंक लिखता, फर्म के पास से पैसे जाते, पैसे नहीं लेके जा रहा, वो कहाँ से एडजस्ट करा रहा है। हरी करंट अकाउंट 4400, ऐसे ही इसकी एंट्री बताओ। एंट्री कवि करंट पैसे लेके नहीं आया, लेके आता तो क्या हो जाता, बहुत बढ़िया। कवीस कैपिटल 1400 रुपये, सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट? ये क्वेश्चन है एग्जाम में 4 नंबर के लायक आ जाता है था क्वेश्चन। ठीक है जी। बाकी तो और कराने, कुछ ऐसे कराने तो कितने ही क्वेश्चन करा दो। आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लो, मेरे पास और कुछ कराने लायक नहीं। ये कंसेप्ट मुझे एक बार दोबारा बताना था, कल की क्लास के बाद वो बता दिया मैंने। पैसे से क्या करो? रिटायरमेंट, कल ही रिटायरमेंट शुरू हो गया, कल ही खत्म हो जाएगा। रिटायरमेंट एक ही दिन का है, परसों डेथ बताऊंगा 2 दिन में, 2 दिन में डेथ बताऊंगा। परसों क्या हो जाए, आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है जी। सैटरडे को टेस्ट है, संडे को छुट्टी है, मंडे से 1 तारीख हो ही जाएगी। 1 या 2 दिन डेथ पे लगा के 4 दिन आपकी डिसोल्यूशन के ऊपर ख़त्म करा के ख़त्म। इतने आप लोग एग्ज़ाम स्टार्ट आने वाले हैं। पूरा सिलेबस है भाई करा तो दिया, और पूरा सिलेबस कितनी बार कराऊंगा। अब बोलो आप लोगों ने नहीं किया तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक ठीक, कुछ पूछना हो तो पूछ लो मुझे, और कुछ नहीं बताना। क्लास बंद कर रहा हूँ, बाय बाय।